एक समय ऐसा था जब हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारत एक ऐसा देश था जहां पर वीरों ने जन्म लिया, वीरों की जन्मभूमि थी। और उसी भारत में एक क्षेत्र था राजपूताना। ये राजपूताना ऐसा क्षेत्र था जहां पर ऐसे क्षत्रियों ने जन्म लिया जिनकी लहू से इतिहास के पन्ने लिखे गए। महाराणा प्रताप एक ऐसे क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने अपने राज्य को, अपनी रियासत को अपनी मातृभूमि का दर्जा दिया। मित्रों, ये आज हमारी विडंबना है कि हम उस राज्य से होते हुए भी, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हुए भी उसका इतिहास नहीं जानते। यदि आप मेवाड़ी हैं तो मेवाड़ का इतिहास जानें। मेवाड़ की क्या शौर्य गाथा रही है, क्यों लोग मेवाड़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। फॉरेनर्स जो है, जो विदेशी है, वो क्यों मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। लोग पीएचडी की डिग्रियां जो लेते हैं महाराणा प्रताप के ऊपर रिसर्च करके कंप्लीट करते हैं। आखिर इस धरती के कण में ऐसी वीरताएं क्या बसी हुई। मित्रों, एक छोटा सा वृतांत है और उस घटना में हम बात करें जौहर व्रत की। आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी अन्य रियासतों में, अन्य धर्म के लोगों में ऐसा जौहर व्रत का पालन नहीं किया जाता है सिवाय हिंदुओं में। जौहर व्रत एक ऐसा व्रत था जिसमें क्षत्राणियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ददकते हुए कुंड में कूद जाया करती थी। जयघोष होता था, हर हर महादेव, क्षत्रिय योद्धा युद्ध क्षेत्र में मर मिटने को उतरते थे। क्यों, किसके लिए? केवल और केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। आज देखो जरा, मातृभूमि तो छोड़िए, अपने मां के प्रति भी लोगों का सम्मान नहीं रहा। यह हमारा पतन नहीं तो क्या है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे किरदार, ये मेवाड़ का आदर्श वाक्य था। इसमें साक्षात रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता है, वो परमात्मा हमेशा उसके साथ रहता है। धर्म की राह पर जो चलेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, उसका कभी भी अहित नहीं होगा। हो सकता है उसके जीवन में समस्याएं आएगी, लेकिन कभी भी उसका अहित नहीं होगा। ये बात आप मान के चलिए। लेकिन हम एक समय संध्या आरती, संध्या वंदन करते या फिर मंदिर जाने में भी हिचकिचाते। अरे क्या करेंगे मंदिर जाके, या फिर हमारे में ही कोई मित्र ऐसा कर रहा होगा जो मंदिर जाता होगा, नियमित पूजा पाठ करता होगा, तो उसकी हम क्या करेंगे? आलोचना करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको हास्य का विषय बनाएंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है। मित्रों, आज वो समय आ गया है जब आपको प्रतिदिन नियमित अपने इष्ट, अपने देव के यहां पर जाना है, मतलब मंदिर में जाना है और सद्बुद्धि और लोक कल्याण की प्रार्थना करनी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है हमारा धर्म सनातन धर्म, युगों युगों से चला आने वाला एकमात्र धर्म पूरे विश्व में हमारा हिंदू सनातन धर्म है। स्वामी विवेकानंद जब अंग्रेज हमारे भारतवर्ष में शासन कर रहे थे, हम अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों ने ईसाई पादरियों को भेज भेज कर यहाँ पर पढ़े लिखे जो युवा थे उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। उस समय स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से वो चमत्कार करके दिखाया जिससे पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का डंका बजा। क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका जैसा देश हमारे हिंदू धर्म के अध्यात्म को अपनाएगा, हमारे नियमों को अपनाएगा, वहां के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हिंदू धर्म को अपनाएंगे, ईसाई धर्म को छोड़ देंगे। और ये हमारी दुर्दशा देखिए कि हमारे यहाँ के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जा रहे हैं, ईसाई धर्म में जा रहे हैं। ये हमारा पतन है, ये हमें पथ भ्रमित किया जा रहा है। मित्रों, मैं बात कर रहा था जौहर व्रत की, जिसके अंदर देखिए जब भी बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करते थे और उस आक्रमण के दौरान
ऐसा लगता था कि अब जीत पाना मुश्किल। उस समय राजपूत योद्धा जो थे, जो क्षत्रिय योद्धा मैं कहूंगा, जो क्षत्रिय योद्धा थे वो केसरिया करते थे। केसरिया साफा पगड़ी पहन के युद्ध क्षेत्र में उतरते थे, रणघोष करते हुए हर हर महादेव का रणघोष होता था, जिससे शत्रु सेना थर थर कांपती थी। और महलों में बैठी हुई क्षत्राणियां केवल संकेत का इंतजार करती। युद्ध क्षेत्र से, रणभूमि से जैसे ही कोई संकेत मिलता, उन धधकते हुए कुंड में अपनी आहुति देती थी। ये बाहरी मलेच्छ लोग जो आते थे, राज्य को जीतने के बाद वहां की प्रजा के साथ इतना नृशंस अत्याचार करते थे जिसका आप सोच नहीं सकते। कभी इतिहास उठा के पढ़े। क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़ जैसे दुर्ग में, जो सबसे सुरक्षित दुर्ग था, सबसे सुव्यवस्थित दुर्ग माना जाता है, और उस दुर्ग में गढ़ों में गढ़, बाकी सब गढ़ैया जिसके लिए कहा जाता है, उस दुर्ग में एक बार नहीं 3-3 बार 30-30 हजार लोगों को बिना वजह कत्लेआम किया गया। ये मानवता है, ये सहिष्णुता है, सोचने की बात है। फिर भी हम एक नहीं हो पाए। जोहर करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये व्रत क्यों पालन होने लगा? मलेच्छ लोगों की इतनी गंदी सोच थी कि वो लोग महिलाओं पर घृणित और उनकी अस्मिता तक को लूट लेते थे। क्षत्राणियां अपनी अस्मिता को सर्वोपरि मानती थी, अपने पति धर्म को, अपने सती धर्म को सर्वोपरि मानती थी, इसीलिए वो देवी के रूप में पूजी जाती थी। और अपने इसी पतिव्रत और सती व्रत की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो इस धड़कते हुए अंगार के कुंड में कूद जाती थी। आप इमेजिन करिए, जब आपकी थोड़ी सी माचिस की तिल्ली से थोड़ी सी उंगली भी जल जाती है तो उसका दर्द आप सहन नहीं कर पाते। सोचिए, जब वो क्षत्राणी उस जौहर कुंड में अपने प्राणों की आहुति, प्राणोत्सर्ग करती होगी, तब उन्हें कितनी पीड़ा होती। ये कोई कायर इंसान नहीं करता, ये वो वीरता थी जो उसके सतीत्व में थी। कायरों का कोई काम नहीं। राजपूतों का डंका ऐसे ही नहीं बजा। समस्या केवल इतनी रही कि हम एकजुट नहीं हो पाए, हमारे पास यूनिटी नहीं बन पाई। आज वो जरूरत है कि हम एक साथ जुड़े, सारा भेदभाव छोड़ें, सारे हिंदू एक हो और एक संगठित संगठन की तरफ बढ़े। उम्मीद करूंगा मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो जम के लाइक शेयर करिएगा, और कोई भी सुझाव है तो बेझिझक नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।